हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके लिए आज हम आप लोगों को बहुत लंबे क्वेश्चन की एक लंबी श्रृंखला लाने वाले हैं। तो आज आप लोग ध्यान से देखिएगा। सो गाइस, योर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्ञानेश्वर क्लासेज एंड ब्लॉग्स। तो आज हम जनरल नॉलेज के लिए हो सकेगा तो 300 क्वेश्चंस आप लोगों को बताने का कोशिश करेंगे और उसका आंसर भी बताएंगे। तो गाइस, आप लोग तैयार हो जाइएगा। अब इसमें ये पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। तो गाइस, पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक था। अखिल भारतीय किसान सेवा की स्थापना कब की गई थी। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है। तो अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया। तो अस्तोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। ऑटोबायोग्राफिक पुस्तक किसने लिखी थी। तो ऑटोबायोग्राफिक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। गिद्धा नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो गिद्धा नृत्य का संबंध पंजाब राज्य से है। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम किस वर्ष दिया गया। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम वर्ष 1957 में दिया गया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है। तो ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत प्रदीप ने लिखा है। कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो गाइस, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या न मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। कचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का सांस्कृतिक नृत्य है। केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट चेन्नई में स्थित है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना वर्ष 1953 में की गई थी। क्रिकेट का मक्का किस खेल मैदान को कहा जाता है। तो क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स लंदन के खेल मैदान को कहा जाता है। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है। तो क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड रहा है। खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व के प्रवर्तक कौन है। तो खालसा सेना की स्थापना और पाहुल पर्व के प्रवर्तक गुरु गोविंद सिंह हैं। गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो गरबा नृत्य का संबंध गुजरात राज्य से है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। आराम हराम है का नारा किसने दिया। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। गीत गोविंद के रचयिता कौन है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। गीतांजलि के कवि कौन है। तो गीतांजलि के कवि रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। गूगा नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है। गूगा नाम से गीत सेठी को जाना जाता है। गोदान और गबन दोनों किस लेखक की रचना है। तो गोदान और गबन दोनों मुंशी प्रेमचंद की रचना है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता सरोजनी नायडू है। ग्रेट गिलेयर उपनाम से कौन क्रिकेट अंपायर चर्चित हैं। तो ग्रेट गिलेयर उपनाम से डिकी बर्ड क्रिकेट अंपायर चर्चित हैं। ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। ग्रैंड मास्टर शब्द का खेल का प्रयोग शतरंज में किया जाता है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। चेकमेट किस खेल से संबंध है। तो चेकमेट शतरंज से संबंधित है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य कार्य के लिए दिया जाता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। टेलीविजन का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था। डयूज शब्द किस खेल से संबंधित है। डयूज शब्द टेनिस खेल से संबंधित है। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने किया था। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने किया था। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो थॉमस कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है। देशबंधु की उपाधि चित्तरंजन दास से संबंधित है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है। पास्कल के नियम से यह संबंधित है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब कार्य करता है।
द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु दिया जाता है। धम्मचक्र प्रवर्तन कहाँ किया गया था? सारनाथ में धम्मचक्र प्रवर्तन किया गया था। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो गाइज नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नौसेना एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो नौसेना एकेडमी गोवा में स्थित है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों और चक्कर लगाते हैं, ये किसका कथन है? तो गाइस कापरनिकस का कथन है कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बीहू का संबंध किस राज्य से है? तो बीहू का संबंध असम राज्य से है। बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता कबीरदास हैं। बीमर शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो बीमर शब्द का प्रयोग क्रिकेट में होता है। बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? बैटिंग ब्लॉक शब्दावली कबड्डी से संबंधित है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा मोहन राय द्वारा की गई थी। ब्लैक पगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ब्लैक पगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोडाक उड़ीसा में संबंधित है। भरतनाट्यम कहाँ का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय नागरिक थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बंगलौर में है। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। मंदिरों के पुण्यभूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों के पुण्यभूमि भारत के तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? मारो फिरंगी का नारा मंगल पांडे ने दिया था। मालती माधव के लेखक कौन थे? मालती माधव के लेखक भवभूति थे। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय विनोबा भावे थे। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? यक्षगान कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ? यूरो मुद्रा का प्रचलन गाइस 1 जनवरी 2002 से हुआ। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? तो रानी झांसी ट्रॉफी क्रिकेट में प्रदान की जाती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद को कहा जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है? तो लिटिल अमेरिका नामक स्थान अंटार्कटिका में स्थित है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? वंदे मातरम 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में इस राष्ट्रीय गीत के रूप में इसको स्वीकार किया गया। विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर प्रसिद्ध वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित हो? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? तो विधवा विवाह के प्रबल समर्थक ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? शहीद आजम के नाम से भगत सिंह जाने जाते हैं। शोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? शोरा अफगानिस्तान की संसद को कहा जाता है। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को प्राप्त है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? तो ये नारा स्वामी राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। साखी के रचयिता कौन है? साखी के रचयिता कबीरदास हैं।
सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है? सामा चकेवा बिहार का लोक नृत्य है। सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है? सांबा ब्राजील देश का प्रमुख नृत्य है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? तो सिक्योरिटी पेपर मिल नासिक में स्थित है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय के देश के नाम से जापान प्रसिद्ध है। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट जादवपुर में स्थित है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, किसने कहा था? सो गाइस, स्वतंत्रता मेरा अधिकार है, इसे मैं लेकर के रहूंगा, इसे लोकमान्य तिलक ने कहा था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब एवं कहाँ की गई थी? सो गाइस, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली में की गई थी। 10 मई 1857 के सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ? 10 मई 1857 के सिपाही विद्रोह मेरठ से आरंभ हुआ। 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहाँ है? 10 डाउनिंग स्ट्रीट इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास स्थान है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड किसकी गिरफ्तारी के विरोध में हुआ? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? तो 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कोलकाता में मनाया था। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण सिपाहियों द्वारा चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग करना था। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक एनी बेसेंट थे। 1917 में चंपारण में सत्याग्रह किस राज्य से प्रारंभ किया गया था? तो ये बिहार में प्रारंभ किया गया था। तो का इस बात आती है अब 110 नंबर क्वेश्चन की। तो 1924 इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सचिन नाथ सान्याल ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। 1 के और 2 के का अर्थ क्या है? तो 1 के और 2 के का अर्थ 1000 और 2000 है। 2.0 मोलर जली विलयन में एक विलेय का मोल घटक कितना होता है? 2.0 मोलर जली विलयन में एक विलेय का मोल घटक 0.0347 होता है। ALU का पूरा नाम क्या है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का पूरा नाम है। DNA का क्या तात्पर्य है? तो DNA का तात्पर्य डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। GNP तथा NNP के मध्य का अंतर बराबर है, जो पूंजी ह्रास बोलते हैं। यानी 2 सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है? यानी 2 में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या 4 होती है। OBC का फुल फॉर्म क्या है? तो OBC का फुल फॉर्म अदर बैकवर्ड क्लासेस होता है। UNO की स्थापना कब हुई थी? UNO की स्थापना 1945 में हुई थी। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने की थी। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी का नाम क्या था? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी का नाम यूरी गागरिन था। अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है, तो अंजू बॉबी जॉर्ज एथलेट प्रदर्शन से संबंधित है। और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर सैडल पीक स्थित है, तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग हॉलैंड में स्थित है। अंतरिक्ष में 20 नवंबर 2018 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र ने जितने साल पूरे किए? तो अंतरिक्ष में 20 नवंबर 2018 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र ने 20 साल पूरे किए। अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो अंगूरों की पैदावार के लिए नासिक शहर प्रसिद्ध है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन की स्थापना 1912 में की गई थी। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई से प्रारंभ किया था।
अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। मनोविश्लेषण विधियों द्वारा अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अजमेर की सूफी संत से संबंधित है। अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग में है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन इस वर्ष किया गया। अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन 1972 में किया गया था। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन रूस के थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लोसाने में स्थित है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले किया? तो 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे ने अपना सबसे पहले बलिदान दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबार में थे। अफीम को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता? अफीम को पौधे के फूल से प्राप्त किया जाता। अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली? तो अफ्रीका के घाना अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली। अभिजात धातु कौन सी होती है? अभिजात धातु सोना होती है। अभी तक भारत के किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया? तो बीरेन्द्र सहवाग ने भारत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जो टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया है। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में है। बीमा में कुल कितने सेल होते हैं? बीमा में कुल 1 सेल होते हैं। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अमृत शहर की स्थापना किसने की? तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम ईटानगर है। अर्जुन अवार्ड कौन से क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? तो अर्जुन अवार्ड खेल में प्रदान किए जाते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को चर्चिल ने कहा था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यावधि कितने वर्ष होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यावधि 9 वर्ष होती है। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान ने चलाया था। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो अल्लाह रखा तबला वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे। अशोक का दक्षिणतम शिलालेख क्या है? अशोक का दक्षिणतम शिलालेख येरागुडी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग स्वीकार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग स्वीकार किया गया था वर्ष 1946 में। अशोक चक्र में कितनी तैलियाँ होती हैं? अशोक चक्र में 24 तैलियाँ होती हैं। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो फखरुद्दीन अली अहमद असम के व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक आत्माराम शर्मा थे। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया। एंगल अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? एंगल अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का नाम माउंट मैकिनले है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय नागेंद्र सिंह थे। और आग के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आग के दृष्टिपटल पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजादी जहां आरा बेगम ने कराया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा है। आगरा की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत
एथेंस यूनान में 1896 में हुई थी। आनंद वन की स्थापना किसने की? आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे ने की थी। आनुवंशिक रोगाणुता में रोगी किस रंग को पहचान नहीं कर पाता? आनुवंशिक रोगाणुता में रोगी लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। आमेर का किला कहाँ स्थित? तो आमेर का किला जयपुर में स्थित है। आर्य पहाड़ी वन कहाँ पाए जाते हैं? आर्य पहाड़ी वन नीलगिरी में पाए जाते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आवृत बीजी में भ्रूण पोष कोशिकाएं होती हैं त्रिगुणक। आवृत बीजी में भ्रूण कोष की कोशिकाएं होती हैं। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता में स्थित है। आसवान बांध किस नदी पर बना? आसवान बांध नील नदी पर बना है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन था। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ? इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म स्थित कहाँ है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। सो गाइस, एक और अंतर लोगों को हम यहाँ बताने देना चाह रहे हैं। अगर गेटवे ऑफ इंडिया पूछा जाता है तो वो मुंबई में स्थित है, लेकिन अगर इंडिया गेट पूछा जाता है तो नई दिल्ली स्थित है। इस अंतर का आप लोग ध्यान रखिएगा। और इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह की बीमारी के लिए किया जाता है। इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन है? द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक बिपिन चंद्र है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कलपक्कम में की गई थी। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो इंद्रधनुष बनने का कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देश सदस्य हैं। ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किसके से है? ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ईसीजी का प्रयोग किस जाँच के लिए होता है? तो ईसीजी का प्रयोग मस्तिष्क जाँच के लिए होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भारत की समेकित निधि से दिए जाते हैं। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हो। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन मालेगांव है। उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश चिकन करी कढ़ाई शैली के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में स्थित है। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? उबेर कप महिला बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? उरी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है। ऊष्मागतिकी के अनुसार कार्बन का सबसे अस्थायी रूप क्या है? ऊष्मागतिकी के अनुसार कार्बन का सबसे अस्थायी स्वरूप ग्रेफाइट है। ऊष्मा एक आदर्श कुचालक के लिए तापीय चालकता का मूल्य होता है। ऊष्मा एक आदर्श कुचालक के लिए तापीय चालकता का मूल्य 0 होता है। ऊष्मा संचरण करने का सबसे बड़ा तेज रूप कौन सा? ऊष्मा संचरण करने का सबसे बड़ा तेज रूप विकिरण है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे। ऋग्वेद में काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता सोम थे। ऋणात्मक सदिशों के मध्य कोण होता है। तो ऋणात्मक के सदिशों के मध्य कोण 90 अंश का होता है। ऋतुओं के होने का क्या कारण है? सूर्य के चारों पृथ्वी का परिक्रमण ही ऋतुओं के होने का प्रमुख कारण। एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम क्या है? तो एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर यानी एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। एक एकल परमाणविक गैस अणु की स्वतंत्रता की कोटि है। एक एकल परमाणविक गैस अणु की स्वतंत्रता की कोटि 6 होती है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा 36.105 के बराबर होता है। 1 किलोबाइट यानी 1 केबी में कितने बाइट होते हैं? तो 1 केबी में 1024 बाइट होते हैं। एक केंद्रीय बल का उदाहरण है। केंद्रीय बल का उदाहरण गुरुत्वाकर्षण है। 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर घूमती है। एक तीव्र धारा अवरोध के कारण पर प्रकाश के मुड़ने का क्या कारण है? तीव्र धारा अवरोध के कारण छोर पर प्रकाश के मुड़ने का कारण विवर्तन है। एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है? एक भाषा दूसरी भाषा से शब्दावली लेती है। एक व्यक्ति एक
संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि यह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घटेगी। तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? वो तराजू की रीडिंग गहरी सांस अंदर लेने पर घट जाएगी। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम क्रिकेटर कौन सा है? तो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हैं। एक्स किरणें होती हैं तो एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है? एनीमिया B12 विटामिन से ठीक हो जाता है। एयर इंडिया के विमान चालक बनने वाली पहली महिला कौन सी है? तो एयर इंडिया विमान में चालक बनने वाली प्रथम महिला हरप्रीत अहलूवालिया है। एयरप्लेन का आविष्कार किसने किया था? एयरप्लेन का आविष्कार राइट ब्रदर्स, विल्बुअर राइट और विल्ले राइट ने किया था। एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह चमकता हुआ सूरज है। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियन विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है? तो एसटीडी का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर टंग डायलिंग है। एस्किमो के घर बने होते हैं तो एस्किमो के घर कैसे बने होते हैं गाइस? ये इसके लिए एस्किमो के घर बर्फ के बने होते हैं। ऐसा कौन सा देश है जहाँ की डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता? ग्रेट ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहाँ के टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता है। ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? नेपाल एक ऐसा देश है जो किसी का गुलाम नहीं हुआ। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी लकड़ी नहीं होती है? तो केला एक ऐसा पेड़ है जिसकी लकड़ी नहीं होती है। ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के रक्त का रंग नीला होता है। ओजोन उपस्थित होता है। ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में उपस्थित होता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष बाद होता है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा हैं। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। ओलंपिक को किस नाम से जाना जाता था? ओलंपिक को जिंदा पीर नाम से जाना जाता था। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? कंचनजंगा पर्वत सिक्किम में स्थित है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है सीपीयू। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर की भाषा में रैम का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर की भाषा में रैम का अर्थ रैंडम एक्सेस मेमोरी है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है तो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने वाला कंट्रोल यूनिट होता है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या होता है? कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप होता है। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? कत्था बनाने हेतु खैर की पेड़ के लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। कथकली किस राज्य का नृत्य है? कथकली केरल राज्य का नृत्य है। कनिष्क का राज्यवैद्य कौन था? कनिष्क का राज्यवैद्य चरक था। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? स्वामी विवेकानंद की स्मृति में रॉक मेमोरियल शैल स्मारक को समर्पित किया गया। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो गाइस कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। कबीर के उपदेशों का संग्रह कौन सा है? कबीर के उपदेशों का संग्रह बीजक है। कबीरदास की भाषा क्या थी? कबीरदास की भाषा सदुकड़ी थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ है? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर है। कंप्यूटर के किस भाग को हम स्पर्श करते हैं वह क्या कहलाता है? कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सो गाइस कंप्यूटर की स्मृति का मापन किससे लिया जाता है? तो कंप्यूटर की स्मृति का मापन बिट या बाइट से लिया जाता है। कंप्यूटर के संबंध में एएलयू का तात्पर्य क्या होता है? तो कंप्यूटर के संबंध में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू का तात्पर्य होता है। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई। कवि इकबाल जिसने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? भारत के पंजाब राज्य से संबंधित हैं जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था। कश्मीर का कौन सा शासक कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है? जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण ललित मुक्तापीड ने करवाया था। कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की महिला अध्यक्ष
एनी बेसेंट थी। उत्तर प्रदेश में मात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी मथुरा में स्थित है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष में पारित किया? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में पारित किया। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। कांडला में प्रथम ईपीजेड कब बनाया गया? कांडला में प्रथम ईपीजेड 1965 में बनाया गया था। कांसा किसकी मिश्र धातु होती? कांसा कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार चीन में हुआ। काजीरंगा अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य आसाम में स्थित है। कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कानों में कुल हड्डियों की संख्या 6 होती है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में स्थित है। कारगिल कस्बा किस राज्य में? कारगिल कस्बा जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? कारगिल युद्ध में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ था। काराकोरम प्रथम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी है। कार्क टिश्यू यानी काक उत्तक निकलते हैं तो फेलोजेन से कार्क टिश्यूज काक उत्तक निकलते हैं। कॉन्टेस किस देश की संसद को कहते हैं? कॉन्टेस स्पेन की संसद को कहते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा होता है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप बैडमिंटन के लिए थॉमस कप दिया जाता है। सो गाइज इस तरह से आप लोगों को 300 प्रश्नों की श्रृंखला आज हमने पूरी किया है। थैंक यू गाइज। फिर ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा वीडियो हम तो समझते हैं कि लगभग जैसे आधे घंटे से ऊपर का ही होगा। तो गाइज इसको आप लोग ध्यान से आधे घंटे इत्मीनान से बैठ करके देखिएगा। तो गाइज आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी। ऐसे ही हम समय समय पर टाइम टू टाइम हर विषय से जुड़ा हुआ सामान्य ज्ञान की जानकारी आप लोगों को समय समय पर देते रहते हैं। उम्मीद करते हैं हम कि आप लोगों को बहुत ही से अच्छा लगा होगा और आप लोग इसको हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि आने वाले समय में हम क्या क्या जनरल नॉलेज में आपको बताने वाले हैं या इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के बारे में हम आप लोगों को क्या क्या बताने वाले हैं और क्या ब्लॉगिंग करने वाले हैं। ये सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। थैंक यू गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।